खुदा रा इस गरीब आवाम को रहमत बनाओ। कम से कम हम भी इंसान हैं, हमारी भी मुश्किलात हैं, हमारे भी मसले मसाइल हैं, इन पर भी गौर किया जाए। हमें रोज़ आश्वासन से कुछ नहीं होता है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हेल्थ डिपार्टमेंट होश में आओ, 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 हेल्थ डिपार्टमेंट होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कुपवाड़ा सामने आओ, सामने आओ। सेमू कुपवाड़ा सामने आओ, सामने आओ। सेमू कुपवाड़ा सामने आओ, सामने आओ। हमारे साथ नाइंसाफी सामने आओ, सामने आओ। सेमू कुपवाड़ा सामने आओ, सामने आओ। हमारी मांगे पूरी करो। मोनाबल की आवाम है और मोनाबल के सरपंच साहिब भी यहाँ पर हैं और मोनाबल के जो भी इज्जत लोग हैं यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर एक ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जो मोनाबल हॉस्पिटल है ये 18 बेड का हॉस्पिटल है। इसमें ये हॉस्पिटल 85 में बना हुआ है और इस हॉस्पिटल में अभी तक जो भी स्टाफ इस हॉस्पिटल में है वो पोस्टेड कहीं और है और तनख्वाह उसकी यहाँ से निकल रही है। 11-12 में इसमें लगा, ये तैयार हुआ था ये क्वार्टर नाइट लेने के लिए, ये क्वार्टर है। बट यहाँ पर उस टाइम से कोई भी डॉक्टर यहाँ पे आया नहीं, यहाँ पे नाइट ड्यूटी नहीं किया। जो भी सर्जन डॉक्टर यहाँ के वो यहाँ से आउट डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी दे रहे हैं। जिसमें बार बार हमने धरना भी दिया, बार बार डीसी साहब का दरवाज़ा भी खड़काया, डायरेक्टर साहब का भी खड़काया, लेकिन इस वक्त थोड़ी सेमू साहब का वेमू साहब का उनको टेस्ट से मस नहीं हुई। तो आज क्या यही रही ये डेंटल डॉक्टर की चेयर खाली है आज कम से कम पिछली 8 साल से चेयर खाली है। तो लेकिन डेंटल डॉक्टर दूसरी जगह अपनी पे निकाल रहा है, दूसरी जगह अपनी मर्जी मुताबिक। 2 डॉक्टर है यहाँ पर तैनात, मेडिकल असिस्टेंट है, बाकी लगभग 8-10। वाक़ा तो यहाँ कौन पूछता है? यहाँ पर बार बार डीडीसी भी आता है, बीडीसी भी आता है या डीडीसी चेयरमैन साहब भी आता है, लेकिन जिसमें उस वक्त कोई हादसा होता है उस वक्त आते हैं, लेकिन बाद में कोई इस चीज़ की कोई गौर शोर करता से या किसी भी चीज़ से मसला नहीं होगा। ये किसी जगह पहुंचना चाहिए। ये हम अपील करते हैं इस वक्त गवर्नर साहब को भी, डीसी साहब को भी, कि हमारा मामला हल होना चाहिए। वाक़ा हमारे साथ हुआ था, जैसे लुंडा में एक बच्चे को तेंदुए ने खा लिया था, तेंदुए का शिकार हो गया था, उसको अस्पताल तक पहुंचाते यहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं था और वो अपना दम तोड़ बैठा। सियासी आया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी को, उनने इस अस्पताल के नाम से बताऊँ मैं, इस अस्पताल के नाम से अपनी सियासी रोटियाँ सेकी हैं। बाकी हमारे इस अस्पताल के लिए कि किसी भी तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाया। लिहाजा हम डीसी साहिबा से हमें उम्मीदें हैं और डीसी साहिबा से हम गुजारिश करते हैं, LG मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करते हैं और हमने गुहार लगाई। हम हर जगह पहुंचे और डीसी सागर साहब भी यहाँ पर आए थे, उसने भी यकीन हमें दिलाया था। उसके साथ चेयरमैन साहब थे, उसके साथ डीडीसी थे, उसके साथ बीडीसी थे, उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि हम इस अस्पताल को नाइट करवाएंगे। अभी तक इस अस्पताल में ना तो इसका स्टाफ आया है, ना इसमें नाइट करवाई गई है और हम इस टाइम मुतबाना गुजारिश करते हैं डीसी साहिबा से। डीसी साहिबा नहीं आई है और वो एक गरीब की बात सुनती है और उससे हमें उम्मीदें हैं। तो डीसी साहिबा से हमारी यही गुजारिश है, ये हमारा यहाँ का स्टाफ वापस, इस NTPHC का स्टाफ वापस दे दो हमें, इसका स्टाफ यहाँ पर होना चाहिए और इसकी जो इसमें नाइट लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग 30-30, 40-40 किलोमीटर बैकू में रहते हैं। NTPHC हॉस्पिटल मोनाबल है, बदकिस्मती के आलम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने पैसे इस पर खर्च किए हैं कि इन गरीब लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले, मगर बदकिस्मती का आलम ये है कि इस पर हमें कोई मतलब फ़ायदा, जिस चीज़ के लिए बनाया गया था उस चीज़ का कोई फ़ायदा ये गरीब आवाम उठा नहीं रह सकती। हमारे जो हॉस्पिटल है इसमें नाइट ड्यूटी होनी चाहिए। दूसरा नंबर, जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता हूँ, यहाँ हमारे BDC से लेकर DTC चेयरमैन तक मैं ये एक अपील करता हूँ कि वो रोज़ आते हैं यहाँ। हमारा मोनबाल उन्होंने बना लिया जैसे वो बच्चों की रफ होती है, वोटों के लिए रफ बना के रखा। खुदा पेट में जाता तो तब पेट भरा जाता है, ना कि वो स्टोर गार्ड पर हो तो पेट भर जाएगा। उसके लिए हमारे मतलब होना चाहिए, पेट में जब हम खाएंगे फिर हमें मतलब उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी मुतमिना गुजारिश ये है, आज फर्स्ट टाइम हमें एक तो हमारा स्टाफ हमें वापस दी जाए, मेहरबानी खुदा रहा। हम अपील करेंगे, हम कोई मतलब मजलूम कौम है, हम ये नहीं कह सके हमें ये दे दो वो दो, हम अपील करेंगे। हम अपील के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमें हमारा स्टाफ चाहिए, हमारा डेंटल चाहिए, कम से कम हमारे यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि अफसोस की बात है कि वहाँ इस हॉस्पिटल में उनका फर्स्ट ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता।
और बदकिस्मती के आलम ये है, बीमार अगर कोई होता है डॉक्टर साहब वो ये नहीं देखता आज संडे आज मंडे के दिन बीमार होना उस दिन डॉक्टर आएगा, संडे के दिन बीमार होना उस दिन डॉक्टर आएगा। बदकिस्मती की आलम नाइट तो छोड़ो, हमें संडे के दिन भी देखो आप ताला लगा हुआ है। आज इस टाइम खुदा न खास्ता इस दूर दराज इलाके से कोई डैमेज हो जाए, किसी इंसान को तेंदुआ का शिकार हो जाए, कोई रीछ का शिकार हो जाए, इस टाइम आप खुद यहाँ देखो ना तो हमारी एम्बुलेंस है, बदकिस्मती का आलम है। एम्बुलेंस हमें थी, उसका ड्राइवर उठाया तो लिंगेट में ले गया, आज तो हमारे एम्बुलेंस भी नहीं यहाँ। वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये दे रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और डिलीवरी केस होगा तो एम्बुलेंस घर पहुंचेगी। मैं आपको अपने खून की स्याही से लिख कर देता हूं, हमारे मोनबाल की कोई भी प्रेग्नेंट लेडी एम्बुलेंस मोनाबाल में हिंदवाड़ा रेफर नहीं हुई। कम से कम 10 किलोमीटर दूर होते हैं हम। जब हम यहाँ आएंगे, यहाँ हमारा हॉस्पिटल बना हुआ है, यहाँ पर भेजते हैं, डॉक्टर आए हुए हैं। हम जब यहाँ आते हैं, यहाँ पर अगर हमें मामूली टेस्ट करना पड़ता हमें बोलेंगे जाओ हंदवाड़ा में। हंदवाड़ा के बिना यहाँ कोई टेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर कुछ भी होगा, सर में दर्द होगा, वो भी हमें दवाई यहाँ नहीं मिल रही सर। तो हमारा दर्द है, इसीलिए हमारी अपील यही है कि यहाँ पे हमें नाइट ड्यूटी होनी चाहिए। हमारे 18 बेड है यहाँ पर, तो नाइट ड्यूटी का जो भी आता है सियासी लीडर जो भी आता बोलता है आज नहीं कल नहीं परसों, बस हमें ये परसों नरसों कर रहे हैं। कोई नाइट ड्यूटी यहाँ है नहीं, यहाँ के पता नहीं मिला में ये जगह हमें अभी उसके बाद में अभी भी हम इंतजार में, अभी होगा कहीं नहीं हुआ, वो बात वहीं खा ली बस।